लोग फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। पिछले जो हमने जेईई मेंस के क्वेश्चंस किए थे जो 2025 में आए थे, उसके हम लोग अब अगले और भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखो इसी प्रकार से तुम्हारा नीट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इस बार 2025 के एग्जाम में। देखो क्वेश्चंस यहाँ पर ये दे रखे हैं, क्वेश्चन की आप तरीका देखो पहले कैसे दे रखे हैं। असेशन रीजन है, असेशन मुझसे कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी पार्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ए फॉर न्यूक्लियाई द मास नंबर बिटवीन 30 से 170 के बीच में अगर कुछ होगा तो। ठीक है, सही है। अगर देखो उसके बाद में देखो रीजन, तुम लोग क्या देखो रीजन देखो, कहा गया न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। नहीं भाई, न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, असेशन रीजन का है शॉर्ट रेंज होता है, तो ये क्या हो गया रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। ऑप्शंस आप देखोगे तो ये क्या होगा राइट। ठीक है, ऑप्शंस तुमको पता है ये राइट ये रॉन्ग, तो हम फटाफट देख के उसमें ऑप्शंस को लगा लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मुझसे कहा गया है ये क्या पूछा है, चेंज इन एंट्रोपी पूछा है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम लोग जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी का अगर हम लोग फार्मूला देखें एस इजकल टू होता है बेटा डी क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे एम एस डी टी अपॉन टी। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T1 से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है, T2 तक। तो हम एम एस को ऐसे ही रहने दो तुम, 1/T का हो जाएगा एलन टी। कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, T1 से लेके T2 तक जा रहा है। तो एम एस ऐसे ही सबसे पहले हम लगाएंगे एलन T2 माइनस एलन T1। ठीक है, उसके बाद में एम एस ऐसे ही अब लिखेंगे एलन T2 अपॉन T1। यहाँ पर देखो मैं देखूँ अगर स्पेसिफिक हीट यानी कि एस की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो आंसर हो जाएगा एम एलन T2 अपॉन T1 यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगले क्वेश्चन में देखो मुझे ये दे रखा है, मुझसे पूछा गया है व्हाट इज़ द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट। देखो ये दोनों मैं देख रहा हूँ पीएन जंक्शन डायोड है, और पीएन जंक्शन डायोड ये दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड वाइजिंग काम कर रहे हैं। अगर ये फॉरवर्ड वाइजिंग काम कर रहे हैं क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और ये आइडियल डायोड है तो इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये दोनों रह गए। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग निकालें तो 20 × 20 अपॉन 20 + 20। ठीक है, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर 400 नीचे 40, यानी कि आंसर कितना आएगा 10 ओम। अगर मैं यहाँ करंट की बात करूँ कितना करंट होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, 5/10 यानी कि कितना आ गया 0.5 एम्पियर करंट मेरा फ्लो हो रहा होगा इस बैटरी से। बहुत सरल क्वेश्चन, कहते हैं हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझको दे रखी है +x डायरेक्शन में चल रही है। तुमसे कहा गया है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तुमको EY दे रखा है, और तुमसे क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सोचो जरा, ये चल कौन सी डायरेक्शन में रही है, हालांकि सभी BZ दे रखे हैं, बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स में चल रही है, तो 100% भाई मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, जेड में होगा। अब देखो यहाँ इस फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, ये खाली डराने के लिए तुम्हें दे रखी है। अगर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का B = E/C। ठीक है, E/C ये क्या था, ये मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत फेमस फार्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर हम लोग E की बात करें तो वो हमारा दिया है 9.3, और C की बात करें तो 3 × 10⁻8। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 3.1 × 10⁻8 टेस्ला, यानी कि ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझे PV डायग्राम दे रखा है और मुझसे कहा है वर्क डन क्या होगा। देखो A B C और यहाँ तक हम गए। अगर हम लोग इसमें वर्क डन देखें तो सबसे पहले ये देखो, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन हमेशा किसका होगा, माइनस का। क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव का, यानी कि ऑप्शन या तो मेरा 3rd ठीक है या फिर ऑप्शन मेरा 4th ठीक है। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए। अब तुम देखो इसमें अगर मैं ये घिरा हुआ एरिया देखूँ तो सिर्फ इतना एरिया है।
अगर मैं ये एरिया निकालूं, क्यों पीवी डायग्राम में वर्क डन ही मेरा क्या होता है, घिरा हुआ जो भी एरिया होता है वही मेरा वर्क डन होता है, ठीक है, एरिया जो कवर्ड होता है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 3B0 में से ये घटाया तो B0 ऐसे, और 2P0 में से P0 घटाया, यानी कि ये छोटा ये वाले हिस्से का मेरा जो एरिया आया वो आया P0 B0। अब ये वाला जो हिस्सा है इससे जो एरिया घिरा हुआ है वो ये है, ठीक है। अब इस एरिया का इसका मैं एरिया निकालूँ तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना आएगा B0, और 2P0 में से 0 गया तो क्या आएगा 2P0। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है 3P0 B0। ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए क्या रहेगा माइनस का आंसर रहेगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस नीट में संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन तुमसे कहा गया है एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है ईयर में। अगर मैं इसको डिप्ड कर दूं किसमें, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो तुम जरा सोचो सर, फोकल लेंथ पर किसी भी लेंस के भाई कब इफेक्ट पड़ता है, किसी भी लेंस के फोकल लेंथ पर, किसी भी लेंथ के फोकल लेंथ पर कब इफेक्ट पड़ेगा, जब इसका हम लोग शेप और साइज चेंज करेंगे भाई, जब इसका ये चेंज हो जाएगा तब इसकी फोकल लेंथ पर इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसकी वही रहेगी जो इसकी पहले थी, वही इसकी फोकल लेंथ बाद में भी रहेगी, यानी कि फोकल लेंथ कितनी रहेगी f रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है मेरे पास में एक स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, जिसको हमने इलोंगेट किया x1 और जिसकी टेंशन कितनी है 5 न्यूटन, और इसको जब x2 इलोंगेट किया तो टेंशन कितनी आई 7 न्यूटन। तो ये पूछा, देखो सीधा सीधा जानते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स में, हम लोग क्या जानते हैं kx1 किसके इक्वल है भाई 5 न्यूटन के, kx2 भाई किसके इक्वल है 7 न्यूटन के, ठीक है। और ये तुमसे पूछा गया है तो इसमें मैं क्या करूँ k से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये हो जाएगा 5kx1 माइनस 2kx2। देखो kx1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 5 माइनस 2 × 7, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 24। अगर मैं इसको डिक्रीज करूँगा क्या आ जाएगा मेरा 11। चुपचाप इसका आंसर क्या आ गया मेरा, इसका आंसर मेरा 11 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है स्टडी स्टेट। देखो एक बात समझो, चार्ज कैपेसिटर के लिए स्टडी स्टेट, अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट पर पहुंच जाए, स्टडी स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, तो ये कैपेसिटर है ना ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है, यानी कि जो भी करंट जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके कितने हो जाएंगे, दोनों सीरीज में क्या हो जाएंगे 25। तो अगर मैं यहाँ से करंट की बात करूँगा तो करंट हो जाएगा 5/25, 5/25 मतलब 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 मेरा क्या आ गया, ये मेरा एम्पियर करंट आ गया। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे चार्ज पूछा है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा। देखो हम लोग जानते हैं जितना ये दोनों पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ। अगर अब यहाँ पोटेंशियल कितना होगा तो यहाँ पर देखो करंट कितना है 1/5, भाई पूरे में 1/5 फ्लो हो रहा होगा, और B और R ये दे रखा है। अगर मैं B देखूँ, B = होता है I × R, क्या हो गया 10, यानी कि वैल्यू कितनी आई मेरी 2 वोल्ट है। देखो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। अब हम लोग जानते हैं C = क्या होता है, C = होता है Q/B, Q/B। Q पूछा है हमसे, C की वैल्यू क्या है 8 माइक्रो, और ये हो गया 2, आंसर क्या आ गया 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मेरे को 16 लिखना चाहिए था, ठीक है। ये मेरा ऐसे आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में मुझे LCR सर्किट दे रखा है, मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है, मुझे इंडक्टर दे रखा है, मुझे कैपेसिटर दे रखा है, मुझसे पूछा है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। ये फार्मूला होता है। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 100, मिली का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻3, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, क्या हो गया नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पर सर 10 का अगर हम करेंगे तो क्या 100 का आएगा कितना आएगा 10, 25 का कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/50 और ऊपर हो गया 10⁻+6, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 100 करें तो यहाँ पर आएगा 2 × 10⁻4, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पर 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो इसी टाइप के हम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप डेली देखते रहो।
और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की नीट के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।